सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं हूं बबलू कुमार और आप देखना शुरू कर दिए छोरा अम्बेडकरवादी 22 चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। जो बाबा साहब बचपन से ही जो जातिवाद के शिकार थे, आज उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, बात उस टाइम की है जब बाबा साहब बहुत कम उम्र के थे। बाबा साहब बच्चे थे। उसके बाद बाबा साहब जो थे विद्यालय जाया करते थे। तो बाबा रोज की तरह एक दिन विद्यालय जाते हैं और विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद लंच होता है, यानी खाना खाने का जब वक्त होता है, तो बाबा साहब के जो साथ के विद्यार्थी थे, बाबा साहब के साथ जो पढ़ने वाले थे, वो लोग क्या करते हैं, बगल में एक बगीचा था, गार्डन था, उसमें लोग वो बच्चे जो थे, विद्यार्थी थे, जो कि खाना खाने लगते हैं। तो बाबा साहब सोचते हैं कि उनके तो सबके दोस्त हैं, मेरा कोई दोस्त भी नहीं, मैं भी इन बच्चों के साथ चल के आज खाना खा लेता हूँ। तो बाबा साहब साथियों जैसे वो बच्चों के पास जाकर बैठना चाहते हैं, जो बच्चे थे वो बोलते हैं कि भीम तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी मम्मी ने मना किया है कि बेटा वहाँ पे एक भीम नाम का लड़का होगा, उसके साथ तुम खाना मत खाना, उसके साथ तुम खेलना मत, नहीं तो तुम लोग भी अछूत हो जाओगे। और इस बात को अगर हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, तो घर पे जाकर हमारी मम्मी हमको जानेगी कि हम तुम्हारे साथ खेलें खाना खाएं, तो हम हमारी मम्मी हमको बहुत मारेगी। तो जो बाबा साहब साथियों वहाँ से उठ के चले जाते हैं। थोड़ा दूर पे जाकर बाबा साहब खाना खाने लगते हैं और बाबा साहब खाना खा रहे थे और रो रहे थे। बाबा साहब जैसे ही खाना खा लेते हैं, खाना खत्म हो जाता है, उसके बाद बाबा साहब उसके बगल में ही एक मटका रखा हुआ था। बाबा साहब जैसे मटके की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि जो घड़ा था उसका एक रखवाल था। जो रखवाल था वो देखता है, बोलता है रुक जाओ। तो बाबा साहब रुक जाते हैं। तो बोलता है तुम पानी आज नहीं पी सकते। बाबा साहब बोलते हैं कि साहब मैं पानी नहीं लाया हूँ। तो बोला घर से पानी लाया करो। तो बाबा साहब बोलते हैं कि साहब मैं पानी नहीं लाया हूँ। तो वो बोलता है, जो घड़ा का रखवाल था वो बोलता है कि चल ठीक है, ओट बना। तो बाबा साहब ऐसे ओट बनाते हैं। उसके बाद उनको पानी जो था वो एक बार गलती से पानी गिरा देता है, बाबा साहब पी लेते हैं। पीने के बाद जो होता है कि बोलता है कि आज के बाद तुम घर से अपना पानी लेकर आया करो, यहाँ पे पानी तुम्हारे लिए नहीं है। तो बाबा साहब जो थे साथियों, जो बाबा साहब थे वो इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थे, बहुत चिंतित थे। बाबा साहब जैसे इस चीज़ को जो बात व्यवहार हुआ था, इसके लिए बाबा साहब जो थे घर पे जाते हैं, बहुत गुस्से में जाते हैं। घर पे बाबा साहब जाते हैं तो माँ माँ चिल्लाते जाते हैं। तो घर पे जैसे जाते हैं अपनी माँ को बुलाते हैं। जो उनकी मम्मी थी वो आती हैं तो बोलती हैं हम हाँ बीमा बोलो। तो जो बाबा साहब थे बोलते माँ ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है कि हमें स्कूल में मतलब विद्यालय में हमें पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। तो जो उनकी माँ रहती है बोलती हैं कि भीमा ऐसा मेरे को भी नहीं कुछ पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन तो ऐसा इनके किताब में लिखा होगा। तो जो बाबा साहब थे वो बोलते हैं कि माँ ऐसा अगर किसी किताब में लिखा है तो गलत भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो गलत को ही हम माने, क्या हम गलत को ही मानेंगे। तो जो उनकी माँ थी वो बोलती हैं कि कुछ उनकी माँ जो होती कुछ नहीं बोलती हैं। उसके बाद बाबा साहब बोलते हैं कि माँ मैं पढ़ लिख के ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें सबको अधिकार रहेगा, सबको बराबर का अधिकार दूंगा। जो बाबा साहब थे पढ़ लिख के, जो बाबा साहब थे वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, भारत का संविधान लिखे। जो बाबा साहब थे वो जो भी कुछ किए अपने पढ़ाई की बदौलत किए, और पढ़ लिख के जो बाबा साहब सबको बराबरी का अधिकार दिए, जिसके जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो साथियों, जो बाबा साहब थे वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, किसी के साथ। और साथियों एक बात बताना चाहेंगे कि जो महापुरुष लोग होते हैं वो किसी किसी जाति विशेष के लिए कोई काम नहीं करे हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं वो सबके लिए, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। जो भी किए वो सबके लिए किए। तो साथियों मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी बाबा साहब को समझें और बाबा साहब को पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब को लोग जातिवाद बताते हैं कि नहीं बाबा साहब। साथियों बाबा साहब जो थे सबके पक्ष में काम किए, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं किए। बाबा साहब सबके लिए बराबर का अधिकार दिए हैं। तो चाहे कोई भी हो, बाबा साहब सबके लिए बराबर का अधिकार दिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा बाबा साहब के बारे में आप पढ़ो, बाबा साहब को ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं बोलो।
क्यों साथियों, जो बाबा साहब थे वो सबके लिए करें। तो साथियों यही कहना चाहेंगे, और बाबा साहब को आप लोग पढ़े, जब आप लोगों को समझ में आएगा बाबा साहब क्या थे। जय भीम सभी साथियों को, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।